जब भी रामायण की बात होती है तो श्री राम, उनके माता पिता और भाइयों के साथ एक और नाम आता है जो उनके परिवार का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन श्री राम के संपूर्ण जीवन में उसका बहुत महत्व है। यहाँ तक कि उनके बिना मानव रूप में राम जी की लीला भी संपन्न नहीं हो पाती। यहाँ हम मंथरा की बात कर रहे हैं, जो थी तो एक दासी, लेकिन इस संपूर्ण लीला में ऐसी मुख्य धारा थी जिसकी वजह से रामायण की शुरुआत हुई। मंथरा राजा दशरथ की सबसे प्रिय और सुंदर रानी कैकेयी की दासी थी, जो मायके से ही कैकेयी के साथ अयोध्या आई थी। कहते हैं मंथरा ने बचपन से ही कैकेयी को बेटी की तरह पाला था, इसीलिए वो कैकेयी से बहुत स्नेह करती थी और दासी होने के बाद भी कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रिय मंथरा ही थी और वो हर छोटी बड़ी बात में मंथरा की राय अवश्य लेती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी और इंद्रदेव ने पहले से ही उसे कैकेयी के पास भेज दिया था ताकि श्री राम को मानव रूप में वनवास दिए जाने की लीला हो सके। लेकिन वो कहाँ से आई थी ये किसी को नहीं पता था। कहा तो ये भी जाता है कि मंथरा के चलते ही कैकेयी की मां ने भी अपने पति से विद्रोह कर दिया था और इसीलिए कैकेयी के पिता ने उन्हें मायके भेज दिया था। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मंथरा रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है जो अपनी चालाकियों और दुष्टता के कारण रामायण की कथा में अहम स्थान रखती है। मंथरा का व्यक्तित्व बहुत ही नकारात्मक था और उसकी कुकृतियों के कारण ही रघुकुल के महानायक राम के जीवन में कई संकट आए। हालांकि मंथरा के बारे में विस्तृत जानकारी रामायण में सीमित है, लेकिन उसके कारण जो घटनाएं घटित होती हैं वे रामायण के केंद्रीय कथानक का हिस्सा हैं। मंथरा का पात्र और उसका जीवन महाकाव्य में एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर हम मंथरा के जीवन की पूरी कहानी पर विचार करें तो यह न केवल एक दिलचस्प बल्कि शिक्षाप्रद भी है, क्योंकि इससे हमें ये समझने को मिलता है कि किसी की नकारात्मक सोच और चालाकी कैसे पूरे समाज और परिवार के जीवन को प्रभावित कर सकती है। मंथरा का जन्म और व्यक्तित्व। मंथरा का जन्म एक अत्यंत नीच और राक्षसी परिवार में हुआ था। रामायण के अनुसार मंथरा एक बदसूरत और क्रूर दासी थी जो अयोध्या के राजा दशरथ की महल में रहती थी। उसकी दुष्टता और दुर्बल मानसिकता उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती थी। मंथरा का रूप और स्वभाव दोनों ही विकृत थे, लेकिन उसे एक शक्तिशाली महल में उच्च पद प्राप्त था, जहां वह राजमहल में अपनी चालाकियों के लिए प्रसिद्ध थी। मंथरा का एक प्रमुख उद्देश्य था कि वह अयोध्या में सत्ता का खेल अपने हाथ में रखना चाहती थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह राजा दशरथ के परिवार में बदलाव लाए और उसे अपने तरीके से नियंत्रित करे। मंथरा की चाल। रामायण के अनुसार मंथरा की मुख्य भूमिका तब सामने आती है जब राजा दशरथ अपने पुत्र राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने के लिए तय करते हैं। राम को राजा बनाने की खबर अयोध्या में खुशियां लेकर आई थी, लेकिन मंथरा इस निर्णय से खुश नहीं थी। मंथरा ने ये सोचा था कि अगर राम राजा बनते हैं तो वह और उनके परिवार के लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। मंथरा का ये डर उसकी सोच का हिस्सा था और उसने ये निर्णय लिया कि वह किसी भी तरह से राम के राज्याभिषेक को रुकवाएगी। मंथरा ने अपनी मित्र और महारानी कैकेयी को इस निर्णय के खिलाफ भड़काने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। वह ये जानती थी कि अगर कैकेयी को विश्वास में लिया जाए तो वह अपने पति राजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक को रोकने के लिए कह सकती है। मंथरा ने कैकेयी के मन में ये भ्रांति डाल दी कि अगर राम राजा बनते हैं तो कैकेयी का बेटा भरत कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। मंथरा ने ये भी कहा कि अगर राम राजा बनते हैं तो कैकेयी की स्थिति कमजोर हो जाएगी और उसके पुत्र भरत को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरह मंथरा ने अपनी चालाकी से कैकेयी के दिल में शक और डर भर दिया और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के राज्याभिषेक को रोकने के लिए 2 वर मांग लिए, जो उसने पहले राजा दशरथ से दिए थे। मंथरा ने ये सुनिश्चित किया कि कैकेयी इन वरों का इस्तेमाल राम को वनवास भेजने के लिए करें। मंथरा का पतिदेव। रामायण में मंथरा के पति का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। वह एक दासी के रूप में महल में रहती थी और उसकी कोई उल्लेखनीय पारिवारिक जीवन या पति के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। उसकी भूमिका पूरी तरह से राजमहल में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए केंद्रित थी
और उसकी कुकृतियों में किसी पुरुष पात्र का योगदान नहीं दिखाई देता। मंथरा का मुख्य ध्यान हमेशा अयोध्या के सिंहासन पर था और उसने हमेशा अपने स्वार्थ की खातिर दूसरों की खुशियों को नष्ट किया। उसकी चालाकियों के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और इसने पूरी अयोध्या और विशेष रूप से राजा दशरथ के परिवार के जीवन को प्रभावित किया। मंथरा का अंत। मंथरा की चालों का अंत भी दुखद था। उसकी कुटिलता के कारण भरत को राम का स्वागत करने और उसे वनवास से वापस लाने के लिए वन में जाने की आवश्यकता पड़ी। मंथरा की कुटिलता ने उसे खुद ही एक अकेला और अप्रिय पात्र बना दिया। राम के वनवास के बाद मंथरा ने अपनी स्थिति का जश्न मनाया था, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि उसके द्वारा किया गया कार्य कोई भी अच्छा परिणाम नहीं लाया। उसका जीवन दुखद और अकेला था। मंथरा की अंततः कोई भी भूमिका नहीं बची थी, क्योंकि उसकी कुत्सित इच्छाओं के परिणामस्वरूप न केवल उसने अपने स्वयं के परिवार को नष्ट किया, बल्कि पूरे अयोध्या वासियों को भी दुख दिया। निष्कर्ष: मंथरा एक प्रकार की परछाई बनकर रामायण के मुख्य कथानक में समाई है। वो एक नकारात्मक पात्र है जो अपनी कुटिल चालों और आत्मसार्थक विचारों से कई घटनाओं का कारण बनी। मंथरा की पूरी कहानी एक सीख देती है कि कैसे किसी का आत्मकेंद्रित और नकारात्मक स्वभाव केवल खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी दुख और विनाश का कारण बन सकता है। उसकी कुकृतियों के परिणामस्वरूप राम को वनवास गया, लेकिन अंत में सत्य और धर्म की विजय हुई और राम वापस लौटे। मंथरा की भूमिका ये दर्शाती है कि कैसे एक दुष्ट व्यक्ति किसी समाज को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन अंत में अच्छाई और सत्य हमेशा जीतता है।